हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे आप डेली आपको 20 क्वेश्चन जीके करंट अफेयर के कराए जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो बिना बकवास किए आज का चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में गुजरात के किस शहर में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अहमदाबाद में, ठीक है। गुजरात के कहाँ पे? अहमदाबाद में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की गई। अब देखिए गुजरात राज्य के बारे में देख लेते हैं कुछ। देखिए बहुत डीपली पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है, थ्योरिकल पढ़ाया जाएगा। अब देखिए गुजरात राज्य के बारे में देख लेते हैं कुछ। तो गुजरात का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था इसका 19 मई 1960 को। राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है गुजरात की? गांधीनगर है। और मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी है। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। और जिलों की संख्या कितनी है? 33 है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छे तरीके से याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम लॉन्च की है? ठीक है, किस केंद्र शासित राज्य ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली राज्य ने, ठीक है। दिल्ली के देखिए उपराज्यपाल के बारे में देख लेते हैं कौन है। तो कौन है? अनिल बैजल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। देखिए बहुत फास्ट तरीके से कराया जाएगा यहाँ आपको जी के, बिना बकवास किए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, दुनिया का पहला डार्क स्काई नेशन कौन बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा न्यू देश, ठीक है। न्यू देश दुनिया का पहला डार्क स्काई नेशन बना है, ठीक है। अब देखिए न्यू देश के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए न्यू देश की राजधानी क्या है? अलोफी है। और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर है, ठीक है। अब देखिए न्यू देश के बारे में देख लेते हैं कुछ, कहाँ पर है ये, क्या है। न्यू देश की ओर से अपने आकाश, भूमि और समुद्र के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन या अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई एसोसिएशन को दिए गए आवेदन को मंजूरी मिल गई है। न्यू अब डार्क स्काई प्लेस के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का पहला पूर्ण देश बन गया है। यह दक्षिण प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप है, ठीक है। तो ये न्यू देश के बारे में था। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, आपने एक बुक पर उतार लीजिए ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वुमेन ऑन बोर्ड 2020 अध्ययन में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये 12वें स्थान पर रहा है, ठीक है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए वुमेन ऑन बोर्ड के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए वुमेन ऑन बोर्ड के अध्ययन के अनुसार भारत को दुनिया में 12वां स्थान दिया गया है। ये तो आपको बता ही दिया गया है। सूची में नॉर्वे में 40.72% महिलाओं के साथ शीर्ष पर रहा। वुमेन ऑन बोर्ड 2020 पर एक अध्ययन वैश्विक भर्ती निविदा प्लेटफॉर्म माई हायरिंग क्लब और सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अध्ययन के लिए 36 देशों की 7,824 सूचीबद्ध कंपनियों पर विचार किया गया। भारत में 628 सूचीबद्ध कंपनियों ने एक ऑनलाइन अध्ययन में भाग लिया। यह अध्ययन वैश्विक स्तर पर कंपनियों में बोर्ड के लिए महिला की उपस्थिति पर आधारित था। तो ये भी आपको अपनी बुक पर उतार लेना है, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें वुमेन ऑन बोर्ड के बारे में, तो सभी कुछ दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यूनान देश की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कैटरीनास सकेलारोपोलू, ठीक है। अब यूनान देश के बारे में देख लेते हैं कुछ। देखिए राजधानी की बात करेंगे यूनान की तो क्या है? एथेंस है। और मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा क्या है? यूरो है, ठीक है। अब यूनान देश के बारे में देख लेते हैं कुछ। यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। यहाँ के लोगों को यूनानी अथवा यवन कहते हैं। अंग्रेजी तथा अन्य पश्चिमी भाषाओं में इन्हें ग्रीक कहा जाता है। यहाँ पर रहने वाले लोग अपने देश को एल्लास कहते हैं। यह भूमध्य सागर के उत्तर
पूर्व में स्थित द्वीपों का समूह है। ठीक है। प्राचीन यूनानी लोग इस द्वीप से अन्य कई क्षेत्रों में गए जहाँ वे आज भी अल्पसंख्यक के रूप में मौजूद हैं। जैसे कौन कौन थे? तुर्की, मिस्र, पश्चिमी यूरोप इत्यादि। ठीक है। तो यूनान देश के बारे में ये बात भी आपको याद रखनी है। सभी चीज़ कुछ भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉन्च पुस्तक इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तरुण विजय। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे, भारत ने किस वर्ष के एशियन कप फुटबॉल की मेज़बानी की दावेदारी की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2027। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे, किस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी को। ठीक है। यानी कि दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद को 2020 के भारतीय पत्रकार के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए पुलित्जर पुरस्कार के बारे में कुछ देख लेंगे। देखिए 1917 में प्रारंभ किया गया पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है। ठीक है। जो समाचार पत्रों को पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना हमारी हंगरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने की थी तथा संप्रति इसका काम कोलंबिया विश्वविद्यालय देखता है। ठीक है। तो पुलित्जर पुरस्कार के बारे में था, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में धर्मचक्र दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4 जुलाई को। ठीक है। अब देखिए धर्मचक्र दिवस के बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ भारतीय सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संरक्षण में 4 जुलाई 2020 को धर्मचक्र दिवस के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा का आयोजन कर रहा है। ठीक है। इस दिन बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों के प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है। पूरी दुनिया के बौद्ध धर्म इसे धर्मचक्र परिवर्तन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये धर्मचक्र दिवस के बारे में था। सभी कुछ दिया हुआ है, कुछ भी पूछ लेगा इसमें से तो आपको याद रखना है। हाल ही में किसने पहनने योग्य पेंडेंट का आविष्कार किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नासा ने। अब नासा के बारे में देख लेते हैं कुछ। देखिए नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्र शाखा है। इसका गठन राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष वैमानिकी के ध्यान में रखकर 19 जुलाई 1958 को इसकी पूर्व अधिकारी संस्था नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स के स्थान पर किया गया था। नासा का प्रमुख मुख्य कार्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों और एरोनॉटिक्स यानी कि वैमानिकी के बारे में रिसर्च करना है। तो ये सब कुछ नासा के बारे में था, इसको भी आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में विश्व एलर्जी सप्ताह दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4 जुलाई को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस मंत्रालय ने संयुक्त रूप से स्कूली बच्चों के लिए फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 2020 के डायना पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेया ठकराल। ठीक है। अब देखिए इसके बारे में देख लेते हैं कुछ। दिल्ली की 13 वर्षीय स्कूली छात्रा फ्रेया ठकराल को वर्ष 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो वेल्स की राजकुमारी डायना की जयंती पर युवाओं को मानवीय प्रयासों के लिए दिए जाने वाला सम्मान है। ठीक है। तो ये डायना पुरस्कार के बारे में था, इसको भी आपको देख लेना अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में एक नए वायरस G4 की खोज किस देश में की गई? ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चीन देश में। चीन देश में एक नए वायरस की खोज की गई है अभी। कौन सा है? G4। अब G4 को देख लेंगे, क्या है G4। देखिए G4 का पूरा नाम क्या है, एग्जाम में पूछ लेगा कभी भी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करते चलिए आप या कॉपी बता लीजिए अपनी। तो इसका नाम है पूरा G4EA-H1N1। ठीक है। राजधानी की बात करेंगे चीन की तो क्या है? बीजिंग है। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो कौन है? शी जिनपिंग। और मुद्रा की बात करेंगे तो रेनमिनबी। ठीक है। एग्जाम में पूछ लेगा
चीन की मुद्रा क्या है, तो रेनबिम्बी। युआन नहीं दिया हुआ वहाँ पे, तो रेनबिम्बी हमको लगा देना है, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से याद देखना है ये भी। क्वेश्चन नंबर 15 है, आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पी रमेश कुमार को, ठीक है। अब देखिए आंध्र प्रदेश के गठन के बारे में बात कर लेंगे। तो गठन कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। और प्रस्तावित राजधानियाँ कौन सी हैं इसकी, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल है, ठीक है। मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो कौन है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। और जिलों की संख्या कितनी है, 13 है, ठीक है। तो ये क्या था, आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में था, आपको डीपली अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस व्यक्ति ने रूस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, व्लादिमीर पुतिन ने। अब देखिए राजधानी की बात करेंगे रूस की, तो क्या है, मॉस्को, या ऑप्शन में मॉस्को भी दे देगा। प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो कौन है, दमित्री मेदवेदेव। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, हाल ही में वार्षिक मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य वार्षिक मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा है, ठीक है। अब देखिए तमिलनाडु राज्य के बारे में देख लेंगे कुछ। तो तमिलनाडु राज्य का गठन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। सबसे बड़ा शहर की बात करेंगे तो चेन्नई है। और राजधानी की बात करेंगे तो क्या है, चेन्नई है। और मुख्यमंत्री कौन है तमिलनाडु के, ई.के. पलनीस्वामी हैं। और राज्यपाल की बात करेंगे तो कौन है, बनवारी लाल पुरोहित हैं ये भी, ठीक है। और जिलों की संख्या बात करेंगे तो कितने हैं, 32 ज़िले हैं, ठीक है। ये सब आपको याद कर लेना है अच्छी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, हाल ही में हीरो साइकिल ने किस देश के साथ 900 करोड़ का सौदा रद्द किया है? तो आप सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन ने, ठीक है। अब चीन की राजधानी की बात करेंगे फिर दोबारा से, देखिए रिवाइज क्वेश्चन है, आपकी याद हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो बीजिंग है। और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो कौन है, शी जिनपिंग है। और मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा क्या है, युआन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली राज्य ने, ठीक है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल की बात करेंगे तो कौन है, अनिल बैजल हैं। और मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं। अब देखिए नई दिल्ली के बारे में कुछ देख लेते हैं जल्दी से, अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, सभी को पता है। भारत सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के केंद्र के रूप में कार्य करती है। नई दिल्ली महानगर के भीतर स्थित है और यह दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के 11 जिलों में से एक है। भारत पर अंग्रेज शासन के दौरान 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता यानी कि अब कोलकाता थी। अंग्रेज शासकों ने यह महसूस किया कि देश का शासन बेहतर तरीके से चलाने के लिए कलकत्ता की जगह यदि दिल्ली को राजधानी बनाया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से शासन का संचालन अधिक प्रभावी होगा। इस पर विचार करने के बाद अंग्रेज महाराजा जॉर्ज पंचम ने देश की राजधानी को दिल्ली ले जाने के लिए आदेश दिए, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है दिल्ली के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाल ही में CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फेसबुक के साथ, ठीक है। अब देखिए CBSE की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो CBSE की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। अब देखिए फेसबुक की स्थापना की बात करेंगे तो फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, 2004 में हुई थी। मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय क्या है फेसबुक का, कैलिफोर्निया है। और CEO की बात करेंगे तो कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं, ठीक है, फेसबुक के, आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और देखिए रोज़ाना यहाँ पे डेली 20 क्वेश्चन होंगे अब करंट अफेयर के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।